नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है एक स्प्लेंडर प्लस का हेड। तो भाई मैंने आज इसकी जो वाल की गाइडें होती है उनको लगवाना है, साथ में इसमें न्यू वाल को भी चेंज करना है। तो दोस्तों ये काम करने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि इस हेड की दोनों गाइडें कट चुकी हैं। देखिए, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये वाल चेक करा देता हूं कि इन दोनों वाल में कितनी प्लेग हो गई है। तो भाई ये है इसका इनलेट वाल। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई भी पेट्रोल का वाहन होता है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, उसका हमेशा इनलेट वाल ही कटता है। क्योंकि दोस्तों पेट्रोल के अंदर कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो वाल की सीट को भी काट सकते हैं और जो इसकी गाइड होती है उसको भी काट सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों पेट्रोल का वाल जल्दी कट जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर जैसे आपकी बाइक का इंजन थोड़ा डाउन है, वो धुआं देने लगती है, तो आपका क्या होगा दोस्तों, जो इसके वाल होते हैं, गाइडें होती हैं, तब इनकी आवाज़ बंद रहती है। कारण ये होता है दोस्तों, जैसे वाल की कोई गाइड कट जाती है ना, तो जैसे उसकी जो वाल सील होती है वो भी कट जाती है। तो वहाँ से क्या होता है दोस्तों, जो इसका इंजन ऑयल होता है ना, वो सील के जरिए लीक होने के कारण वाल को उसकी सप्लाई मिलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर चिकनाई रहती है और वाल जो होता है वो आवाज़ नहीं करता। और जब दोस्तों क्या होता है, आप बाइक का काम कर देते हैं, उसमें नए वाल डाल देते हैं, सब काम बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं, तब भी बाइक के अंदर क्या होता है दोस्तों, हल्की हल्की टैपिट की आवाज़ रहती है, टिक टिक की। तो ऐसे में हमें क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे में हम उसकी आवाज़ बिल्कुल फ्रेश करने के लिए उसके अंदर हमेशा ओरिजिनल गाइड लगवाते हैं, तभी हम उसकी आवाज़ को बिल्कुल बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं इसके अंदर दोनों गाइड चेंज कराने वाला हूं, जिससे मैं इसकी आवाज़ को और भी ज़्यादा बेटर बना सकूं। तो भाई अब मैं आ गया हूं खराद वाले के पास, जिनका नाम है अंकल जॉन और जो इनका असली नाम है वो है मिस्टर जसबीर सिंह। तो भाई सबसे पहले देखिए, ये इस मशीन के द्वारा इस पर एक ब्रश लगा होता है, जिससे इसकी वाल सीट की और जो प्लग सीट होती है यहाँ पर से इसकी सफाई कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के कण और ऑयल के कण जम जाते हैं, जिनको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई ये सबसे पहले देखिए, इस गाइडों को चेक करते हैं कि ये दोनों गाइडों में कितनी प्लेग हो गई है और ये कितनी कट गई है। तो अब देखिए दोस्तों, ये इनके पास न्यू गाइड्स हैं जो इन्होंने इनमें लगानी है। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ दोस्तों। देखिए ये दोनों गाइड हैं और इनको ये इसमें लगाएंगे। तो भाई ये हमारे यहाँ के बिलासपुर के खराद वाले हैं, जो दिल्ली वालों के नाम से मशहूर हैं, और इनका नाम है अंकल जॉन। तो भाई देखिए, इनकी उम्र कम से कम 55 साल के आसपास हो गई है और इनका काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा सफाई से है। और अब देखिए, ये इन दोनों गाइडों को थोड़ा थोड़ा रेग मार्क से घिसा लेते हैं, जिससे ये हेड में जो होल बना होता है वहाँ आसानी से फिट हो जाए। तो भाई देखिए, ये दोनों गाइड्स अब अपना काम करने के लिए तैयार हो गई हैं और जो पुरानी गाइड हैं उनको निकालते हैं और तब उनको इनकी जगह फिट करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने इन दोनों गाइड्स को कभी लगते हुए देखा है? कभी क्या इनको निकलते हुए देखा है? क्या इसके अंदर होता है क्या नहीं? तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए ये दोनों गाइड अब ओपन होने वाली हैं और इनके अंदर दोस्तों दो छोटे छोटे रिंग होते हैं, जिनका सबसे अहम रोल होता है इस हेड के अंदर। अगर दोस्तों वो रिंग ना रखे गए ना, तो आपका टोटल हेड बेकार है, आपका इसमें काम कराना बहुत ज़्यादा बेकार है। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये जो इसकी सीट होती है वो कितने डिग्री पर काम करती है और ये वाल होता है ये कितनी डिग्री पर इसकी घिसाई होती है। ये सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो भाई आगे बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों अगर आप एक यंगस्टर हैं, जो नए बंदे हैं, काम सीख रहे हैं, या जिन्होंने अपना काम सीख लिया और दुकान कर ली है, तब भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। तो भाई देखिए, ये इसके अंदर दो छोटे छोटे रिंग होते हैं, जिनका सबसे अहम रोल होता है इस हेड के अंदर। क्योंकि दोस्तों ये जो गाइडें लगी होती हैं ना, इनमें हल्का हल्का जब बाइक के अंदर कंप्रेसर बनता है ना, तो यहाँ से ऑयल का रिसाव बहुत तेज़ी से होता है। तो उसको रिसाव को रोकने के लिए दोस्तों, अब सील तो यहाँ से डालने से गए, जैसे किसी बाइक में सील होती है डली हुई, तो उसको जो रिसाव होता है उसको यहाँ से रोकने के लिए तो इन दो रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो दोस्तों इस गाइड में लगे होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये दोनों गाइड्स हैं। अब इन दोनों गाइड्स में इन रिंग को लगा देते हैं। तो क्या दोस्तों कभी आपने इन रिंग के बारे में जानकारी पता है? तो अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भाई अब देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे ये लगाते हैं और यहाँ पर कैसे इसका बिल्कुल जेन्युइन काम करते हैं हमारे यहाँ पर ये दिल्ली वाले अंकल जॉन खराद वाले। तो भाई देखिए, हेड के अंदर यहाँ पर कटिंग होती है, एक तो यहाँ पर गाइड की कटिंग होती है और दूसरी जो यहाँ पर एक रिंग होता है दोस्तों गाइड के अंदर, वो इसकी यहाँ पर कटिंग आपको दिखाई देगी, जिससे यहाँ पर जो रिंग और गाइड अच्छे से फिट हो जाए।
तो भाई जो इसके अंदर रिंग होते हैं उनका असली जानकारी मैं आपको आज दे दूं। तो भाई देखिए, ये जो इसके अंदर रिंग होते हैं ना, यहाँ से हल्का हल्का ऑयल का रिसाव होने लगता है। अगर ये रिंग इसमें नहीं रखे होते तो ठीक ये वैसे काम करते हैं जैसे दोस्तों आप कोई भी सील नहीं डाल देते हैं और वो ऑयल का रिसाव बंद कर देती है। ठीक दोस्तों, ये भी रिंग एक सील का ही काम करते हैं। अगर दोस्तों ये रिंग गलती से ना भी रखे जाए ना, तो आपके बाइक का काम करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप उसमें एक्सीलेटर देंगे तो उससे हल्का हल्का वाइट स्मोक वो बाइक देने लगेगी। तो और कुछ दिन बाद दोस्तों ऐसा होगा, वो धीरे धीरे इंजन ऑयल को घटाने लगती है। तो दोस्तों ये इसका असली एक्चुअल में काम होता है। और भाई अगर आपने इसके बारे में जानकारी है तब तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने खराद वाले से पूछना दोस्तों, इसकी जानकारी वो आपको दे देंगे एक्चुअल में इनका असली काम क्या होता है। और भाई देखिए दोस्तों, ये दोनों इसकी जो पहली गाइडें हैं वो निकल गई हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये गाइडें छोटी बड़ी होती हैं। अब इनकी पहचान कैसे होती है दोस्तों, देखिए ये मेरे पास एक छोटी गाइड है, एक बड़ी, एक एग्जॉस्ट है, एक इनलेट है। तो दोस्तों जो इनलेट गाइड होती है वो छोटी होती है और जो एग्जॉस्ट गाइड होती है वो बड़ी होती है। अगर इस चीज़ की जानकारी आपको पता है तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों ये कुछ अहम जानकारियाँ होती हैं। और दोस्तों अब इन दोनों गाइडों की फिटिंग अच्छे से हो गई है। और देखिए ये जो इसमें एक टैप होता है, इसमें जिसको हम रिमर भी बोलते हैं, हैंड रिमर होता है ये एक स्टैंडर्ड नंबर होता है। और देखिए इससे इसकी कटिंग अब ये खराद वाले इसकी करते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, इसकी सीट तैयार होती है और जो इसका इनलेट वाल होता है वो यहाँ से अपना काम करने लगता है। और देखिए दोस्तों ये अभी यहाँ पर कुछ टाइट है, तो अगर ये टाइट रहेगा तो दोस्तों थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसको इतनी हल्की सी प्ले रहनी चाहिए इसमें, जिससे ये टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज भी ना हो। तो दोस्तों ये इतनी ही प्ले इसमें करते हैं। और ये इसका एग्जॉस्ट वाल है, जो ये भी एक रिमर के द्वारा इसकी सीट को तैयार किया जाता है, तभी इस वाल की सीट यहाँ पर बन जाती है। और भाई ये हमारे अंकल जॉन अपने काम की जिम्मेवारी को बखूबी समझते हैं और अपने काम में हमें कभी शिकायत का मौका नहीं देते। क्योंकि दोस्तों हेड का काम इतना बहुत सफाई से होता है, कभी आप इसमें कंप्लेन आ गई ना तो सारी गलती आप खराद वाले को निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों खराद वाले ही ऐसे होते हैं जिनके बदौलत आपकी बाइक का काम अच्छे से होता है। और अगर इसकी हेड की फिटिंग रिंग पिस्टन में खराद करते वक्त जब बोरिंग का काम करते हैं, क्रैंक में करते हैं, तो अगर उसमें कोई किसी तरह की कंप्लेन आ जाती है तो आप खराद वाले को ही कहेंगे, अपना उसमें दोस्तों कोई दोष नहीं निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों खराद का जो काम होता है ना बहुत सफाई से होता है, तभी हम इन पर विश्वास करते हैं। और दोस्तों क्या आपके यहाँ भी आपके खराद वाले इतनी सफाई से और इतनी इज्जत से काम करते हैं? तो मुझे तब भी कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताना। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी सफाई से काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वाल की सीट बनाने के लिए एक स्पेशल कटर होता है। जो दोस्तों इनलेट वाल होता है उसका 24 और 25 mm का कटर होता है, और जो एग्जॉस्ट वाल होता है वो 22 mm और 23 mm के लिए इस कटर का इस्तेमाल किया जाता है। और भाई इसकी सीट तो 22 नंबर, 23 नंबर, 24 mm और 25 mm के हिसाब से तैयार की जाती है। लेकिन दोस्तों जो इसकी लाइनिंग की जाती है ना, वो 45 डिग्री के हिसाब से इसकी कटिंग की जाती है। तो दोस्तों देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कटर है ना, इसमें आपको टेढ़ी लाइनें दिख रही हैं ना, ये 45 डिग्री के हिसाब से कटी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा वाल चलता है वो 45 डिग्री पर काम करता है। आप कभी अपने खराद वाले से पूछ लेना कि ये कितने डिग्री पर काम करता है, तो वो आपको इसकी सही डिटेल बता देंगे कि ये कोई भी वाल होता है वो 45 डिग्री पर ही काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरे पास एक वाल है, इनलेट हो या एग्जॉस्ट, यहाँ पर जो वाल की सीट बनी है, जो इसका फेस है, यहाँ पर सफाई है। तो आप यहाँ पर ना एक जो आपका स्केल होता है ना, फुटा होता है जो, तो उसको यहाँ पर रख के देखना। वो बिल्कुल जो ये वाल है ना, जहाँ पर इसकी आद बैठेगी ना, तो ये वहाँ पर आपको बिल्कुल 45 डिग्री दिखाएगा। तो दोस्तों ये जो वाल होते हैं ये 45 डिग्री पर ही काम करते हैं। इनकी सीट बनी होती है सिर्फ 45 डिग्री पर। तो इसलिए दोस्तों आप कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ये कितनी डिग्री पर काम करता है, तो दोस्तों जो हमारी बाइक होती है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, तो उसका जो वाल काम करता है वो 45 डिग्री पर काम करता है। आपने इसका आंसर देना है सिर्फ 45 डिग्री। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पता थी तब भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं पता थी तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना दोस्तों अपना। और भाई मैं आपके लिए स्पेशल प्रैक्टिकल करके ही वीडियो बनाता हूँ, वो बहुत ही सोच समझ कर बनाए जाते हैं।
तो मेरे जितने भी दोस्तों वीडियो हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकल के तौर पर ही बनाए जाते हैं दोस्तों, जिससे आपको उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कुछ सीखने को मिलते हैं। तो भाई इसी जानकारी के लिए ना जो मैं ऐसी जानकारी आपको अभी देता हूं और आगे फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल जो साथ में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर देना। देखो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सीधी आपकी नॉर्मल भाषा में बता रहा हूं, कोई मेरे को ये नहीं है कि मैं आपको अलग से लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल करता हूं। जिससे मैं ये लैंग्वेज मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं जिससे हम आम भाषा में बोलते हैं और आपको आम भाषा में ही समझ में आ जाए। बाकी आगे दोस्तों आपकी मर्जी है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कटर होता है इसकी सीट पर बार बार इस्तेमाल किया जाता है, वो इसलिए कि जो दोस्तों इनलेट या एग्जॉस्ट वाल्व होता है, जो उसका फेस बना होता है ना, उसको ताकि वाल्व को पूरा चलाया जा सके। अगर दोस्तों कोई बाइक पहली बार खुलती है, मान लो हीरो की स्प्लेंडर या कोई भी, तो आप उसमें ऐसे ही वाल नया डालते हैं अगर उसमें गाइड नहीं लगवाते हैं। तो देखिए जब आप वाल को ना रिपेयर करवाते हैं तो वो वाल की सीट वहां पर आपको आधी चली हुई दिखाई देगी, सिर्फ उसकी आधी ही सीट काम करेगी। और दोस्तों जब इसमें हम नई गाइड लगवाते हैं तो खराद वाले क्या करते हैं, इसको पूरा वाल को उसके फेस के हिसाब से तैयार करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो कटर का इस्तेमाल किया जाता है ना इसकी सीट पर, ये वाल की फेस के हिसाब से किया जाता है। पहली बात तो होती है जब वाल दोस्तों पूरा चलने लगेगा तो इसमें कोई किसी तरह की जल्दी से लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहला कारण होता है ये। और दूसरा दोस्तों कारण होता है ये कि बाइक के अंदर बहुत ज्यादा कंप्रेसर बनेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, वाल पूरा चलेगा और किक बहुत ज्यादा हार्ड लगेगी। सिर्फ ये दो रीजन होते हैं दोस्तों इसकी सीट तैयार करने के, पहला इसका कंप्रेसर को लेकर, और दूसरा जो कंप्रेसर बहुत ज्यादा बनेगा तो दोस्तों इसकी किक भी बहुत ज्यादा हार्ड लगेगी। इसलिए दोस्तों इस कटर का इस्तेमाल किया जाता है। और भाई अब देखो इन दोनों वाल की जो गाइडें होती हैं वो लग गई हैं और इनके सीटें बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब करते हैं इसको ये ग्राइंडिंग। तो ये ग्राइंडिंग से अब इसके फेस को सही करते हैं, सिर्फ ये काम यहां तक ही सीमित होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों जो हमारे खराद वाले होते हैं इसके लिए देखो इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये हमारे विश्वास और ईमानदारी से हमारे लिए काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं आपको इनकी दीवार दिखा देता हूं। आपको यहां पर ना काले रंग के धब्बे से देखने को मिलेंगे, वो इसलिए मिलेंगे दोस्तों देखने को यहां हर किसी खराद वाले की दुकान पर। जो दोस्तों यहां पर ये हैंड वाला टूल इस्तेमाल करते हैं ना, देखिए ये वाल को घिसाने के लिए इसको घुमाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जो उस पर रबड़ लगी होती है, जो इसकी सतह होती है वो यहां से चिकनी हो जाती है, जिससे वाल को ये पूरी तरह से पकड़ नहीं सकता। तो भाई ऐसे में ये क्या करते हैं, इसको या तो नीचे फर्श पर घिसाते हैं या अपनी दीवार पर इसको घिसाते हैं, जिससे ये वाल को पूरी तरह पकड़ सके। तो भाई अब देखिए ये वाल पूरी तरह से रिपेयर हो गया है, जो मेरा हेड है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो भाई देखिए ये इसका वाल है, आप देख सकते हैं जो इसका फेस है वो जो, और इसकी गाइड है दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी सीट बनी है वो इसी के हिसाब से तैयार की गई है। तो भाई मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो खराद वाले होते हैं सबके लिए एक ईमानदारी और एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आया हूं और आप कभी ये मन में डाउट रखें कि आप वहां पर वीडियो बना रहे हैं तब ये ऐसा काम करते हैं। जी नहीं दोस्तों, ये आपके लिए एक गलतफहमी होगी। तो भाई अब देखिए मेरे पास ये 4 कटर हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों हर किसी वाल के लिए अलग अलग कटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसमें ये कटर होता है दोस्तों, ये 24 mm का 45 डिग्री के लिए इनलेट वाला कटर है, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा है। अब मैं आपको दूसरे वाला कटर दिखा देता हूं। और पहले देखिए दोस्तों जो इसकी टेढ़ी लाइनें हैं वो 45 डिग्री के हिसाब से काम करती हैं। और ये इसका छोटे वाला जो 22 mm का है, ये एग्जॉस्ट के लिए काम करता है। तो भाई आप हमेशा एक बात का याद रखना, तो ये वाल होते हैं 45 डिग्री पर ही काम करते हैं। और दोस्तों इन 2 कटर के अलावा मेरे पास 2 कटर और हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये जो मेरे पास 2 कटर हैं, एक है HF डिलक्स और स्प्लेंडर प्रो के लिए, दूसरा है डिस्कवर 100 के लिए। तो दोस्तों इनका नाम है डायमंड कटर। तो भाई इनका इस्तेमाल किया जाता है जो आजकल स्प्लेंडर प्रो और HF डिलक्स में ना बहुत ज्यादा हार्ड सीट आ गई है, तो उसकी कटिंग के लिए दोस्तों ये नॉर्मल कटर नहीं, उनके लिए ये डायमंड कटर का इस्तेमाल होता है। सो दोस्तों आप देखना जो स्प्लेंडर प्रो और HF डिलक्स है उसके हेड से टिक टिक की साउंड बिल्कुल भी नहीं आती है। तो कंपनी ने दोस्तों अब उनके हेड में बहुत कुछ बदलाव किए हैं, जिससे अब उनके साउंड में और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ इसमें पॉइंट सीखने को मिलता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।